तो जैसे ही लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, किन फैन की बातों को सुनते के साथ ही जो ये फैमिली का बंदा होता है वो भी किन फैन को ओके लॉर्ड किन जो है वो बोल देता है। और अब किन फैन को वहाँ पर लॉर्ड बोलता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जितने भी बंदे होते हैं वे सभी के सभी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वहाँ पर बैठी हुई जो जाओ होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैंने अपनी यहाँ पर गैम्बलिंग की जितनी भी मनी थी उस सभी को कलेक्ट जो है वो कर लिया है, लेकिन एक आखिरी चिप मेरे पास में बची है जिसे कि मैं यहाँ पर डिलीवर करने आया हूँ। और अब इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो अपने पास से जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे निकाल लेता है और उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निकालते हुए जो जाओ होती है उसे बोलता है कि मेरी प्यारी फैन से माफ़ कर देना, लेकिन अब जो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम हार चुकी हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो जाओ होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाता है, जिसके बाद में अब वहाँ पर खड़े हुए बंदे बातें करने लगते हैं कि एक मिनट को, क्या इसका मतलब ये है कि जाओ और किन फैन के बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था? क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये यंग मास्टर सन को चीट कर रही थी? जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो जो जाओ फैमिली है उसके राइज करने के ऊपर किन फैमिली का ही हाथ था, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो किन फैन का फादर था असल में उसी ने ही जाओ फैमिली की मदद की थी? जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। और अब इन बातों को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाओ होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होता है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे फाड़ने लगता है और उसे फाड़ते हुए बोलता है कि पहले तो जाओ फैमिली जो है वो अपनी बातों से ही पीछे हट गई, जिसके बाद में अब तुम्हारी बात की जाए तो सच में तुम तो इस चीज़ के भी लायक नहीं हो कि तुम हमारी फैमिली के डोर के अंदर भी इंटर कर पाओ। मैं किन फैन आज यहाँ पर ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस करता हूँ कि हमारे बीच में जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट था वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और अब इतना बोलते कि साथ ही किन फैन जो होता है वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने के बाद में थोड़ी पैसे जो होते हैं उन्हें भी निकाल कर हवा में उछालते हुए बोलता है कि चूँकि ये मोमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, अच्छा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो एक साथ में विटनेस है, इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर विटनेस है मेरी उन सभी लोगों को यहाँ पर मेरी तरफ से जो ड्रिंक है वो होने वाली है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओ होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसा कहने की। तभी जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जो जाओ होती है उसे बोलता है कि क्या इस पर्सन के साथ में तुम्हारा पहले से ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था? एक मिनट को, क्या तुमने इसके साथ में मिलकर मेरा पैसा जो है वो लूटा है? जो सुनते के साथ ही जो जाओ होती है वो अपना जो बॉयफ्रेंड होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे लायक भी है? यहाँ पर मैंने इसके साथ में कभी भी कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। जो सुनते के साथ ही उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो, तुम एक ऐसी लड़की हो जिसकी कि पहले से ही किसी के साथ में एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम तो सच में इस चीज़ के लायक भी नहीं हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों में ही वहाँ पर हाथापाई जो होती है वो शुरू हो जाती है, जिसे देखकर किन फैन जो होता है वो हंसते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा जो सरप्राइज गिफ्ट था वो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो बस मेरा रिवेंज जो है वो शुरू हुआ है। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन के जो पेरेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन की मदर जो होती है वो बोलती है कि आज की जो हार्वेस्टिंग थी वो सच में काफ़ी अच्छी हुई है, मैंने सोचा है कि कल हम एक्स्ट्रा मीट की जो डिश है वो बनाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से बहुत ही शानदार कार जो होती है वो उनके घर के नीचे आकर रुकती है, जिसे देखकर किन फैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि ज़रा एक बार उस कार को तो देखो, ये ग्लोबल लेवल की एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन की मदर होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी अजीब है, जाओ फैमिली का जो स्टेटस है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि वे इस तरह की जो कार है उसे चला सके, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग किन फैमिली से है? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी टीचर को देखते हैं जिसकी किन फैन ने कुछ टाइम पहले पिटाई जो वो की थी। और हम देखते हैं कि वो टीचर जो होता है वो अपने साथ में जो प्रिंसिपल होता है उसे लेकर आया होता है। प्रिंसिपल से बोलता है कि ब्रदर इन लो, आज आपको मेरा जो बदला है वो लेने में मेरी मदद जो है वो करनी होगी। जो सुनता के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करने वाला हूँ। उस मास्टर ने तुम्हें पीटा ही नहीं बल्कि यहाँ पर तुम्हें एक्सपोज भी किया है, इसीलिए मैं उसे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाला। सच बताओ तो मैंने यहाँ पर जो ये किन फैमिली के द्वारा निकाला गया बच्चा है इसे केवल स्कूल के अंदर इसीलिए रहने दिया था ताकि जो दूसरे स्टूडेंट है वो इसे टॉर्चर कर कर अपना थोड़ा इन्जॉय जो है वो कर सके। आखिर अगर ऐसा ना होता तो मैं क्यों इस तरह के जो लो क्लास का बेफालतू का स्टूडेंट है उसे अपने स्कूल के अंदर रहने देता। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, उसके लिए ये एक ब्लेसिंग की बात है कि वो हमारे नंबर 7 मिडिल स्कूल के अंदर यहाँ पर पढ़ाई जो है वो कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे खिलाफ चाहे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सीधे जो यहाँ पर किन फैन का घर होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं। और जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो जो किन फैमिली है वो अब इनके अंदर अपना जो इंटरेस्ट है उसे पूरी तरीके से खो चुकी है, तो इसीलिए चलो सीधे चलकर उस लिटिल पंख को पूरी तरीके से क्रिपल कर देते हैं।
क्योंकि उसके लिए ये चीज़ है वो रियलाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर असल में ये वर्ल्ड जो है वो कितना ज़्यादा क्रूअल होता है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं वो यूनिफॉर्म में खड़े होते हैं। और वे यूनिफॉर्म में खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो अचानक से जो प्रिंसिपल और जो टीचर होते हैं उनकी तरफ घूरते हुए देखने लगते हैं, जिससे देखते के साथ ही दो जो प्रिंसिपल और जो टीचर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और अब जो प्रिंसिपल होता है वो धीरे से जो टीचर होता है उसे बोलता है कि एक मिनट, कहीं हम लोग चाहे वो गलत जगह पर तो नहीं आ गए। जो सुनते के साथ ही जो वो टीचर होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, ये सभी तो सोल्जर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे टूटे फूटे घर में जो सोल्जर है वो क्या कर रहे हैं। और अब उन दोनों के इतना बोलते कि साथ ही अचानक से वहाँ पर जो किन फैन होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उन दोनों को देखने के बाद में बोलता है कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर तो हमारी प्रिंसिपल और जो डीन ऑफ डिसिप्लिन है वो आए हुए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग जो वो मेहमान बनकर मेरे घर पर आए हो, लेकिन अगर आप लोग जो वो सच में मेरे घर पर आने वाले थे तो आपने पहले से ही मुझे इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन फैन जो होता है उससे बोलता है कि ओ तो किन फैन तुम यहाँ पर छुपे हुए थे। तभी जो टीचर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से अपने मॉम और डैड को बुलाओ, मैं तुम सभी को एक साथ में हेल के अंदर भेजूंगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुमने स्कूल के रूल को तोड़ा, यहाँ तक कि तुमने टीचर को भी पीटा। आज मैं तुम्हें यहाँ पर तब तक के नील डाउन कराऊंगा और भीख मंगवाऊंगा जब तक कि तुम रोने नहीं लग जाते। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए ऑफिसर जो होते हैं वो आकर प्रिंसिपल और उसके जो साथी होते हैं उन्हें पकड़ने लगते हैं। जो देखने के बाद में प्रिंसिपल जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आगे तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तभी जो टीचर होता है वो वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं उन लोगों से बोलता है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर गलत समझ रहे हो, असल में ये लड़का जो है वो हमारे स्कूल का ही एक स्टूडेंट है और हम लोग जो है वो यहाँ पर इसे डिसिप्लिन जो है वो सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर जो रिकॉर्ड है उन्हें तोड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक ऑफिसर जो होता है वो किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और किन फैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि सर बताइए इन बेवकूफ़ों के साथ में किस प्रकार से डील करनी है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो प्रिंसिपल होता है उससे बोलता है कि सच बताओ तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर जो है वो आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही आने का इंतज़ार कर रहा था। और अब उन सोल्जरों को किन फैन को लॉर्ड किन बोलता हुआ सुनकर जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या इसने लॉर्ड किन कहा, क्या ये लोग जो है वो एक साथ में है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उससे बोलता है कि किन फैन क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ गैंगस्टरों को लेकर यहाँ पर आ जाओगे तो तुम मुझे रोक सकते हो। शायद तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो कि मैं नंबर 7 मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और क्या तुम जानते भी हो कि मेरे पीछे किस पावर का हाथ है जो कि पूरे जो चिंग चाओ है उसे कंट्रोल कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो बोलता है कि ठीक है इसे छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही वो सोल्जर जो होता है वो भी जो प्रिंसिपल होता है उसे छोड़ देता है। जो देखकर प्रिंसिपल जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किन फैन जो होता है वो सीधे प्रिंसिपल के मुंह के ऊपर खिंचाकर एक रैपट जो है वो लगा देता है, जिसे देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो टीचर होता है वो भी हैरान रह जाता है। और तभी वहाँ पर खड़े हुए जो सोल्जर होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि जैसा कि लॉर्ड किन से उम्मीद की जा सकती थी, सच में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जिससे कि और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में किन फैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे ऊपर हाथ उठाने की, बास्टर्ड में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो सीधे जो कि लात होती है वो खिंचाकर उसके दोनों गोटों पर मार देता है। और अब ऐसी लात गोटों पर पड़ने के कारण जो प्रिंसिपल होता है वो भी अपने गोटों को पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है और दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी किन फैन जो होता है वो गुस्से में जो प्रिंसिपल होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि तुमने कहा कि तुम नंबर 7 मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम क्या हो, सच बताओ तो मेरी नज़रों में तुम एक कीड़े से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तुम यहाँ पर जो कमज़ोर है उन्हें बुली करते हो, जो फीमेल टीचर है उनका सेक्सुअली हरासमेंट करते हो, यहाँ तक कि जो कमज़ोर टीचर है उन्हें भी बुली करते हो। और इतना बोलकर अब किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर एक फीमेल टीचर की मुझे वीडियो जो है वो स्कूल के जो बैक यार्ड है वहाँ पर मिली थी, जिसके कारण मुझे यहाँ पर इस सोर्स के बारे में जो है वो पता चला था। लेकिन जब तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला था तब तक ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और मैं उस टाइम पर उसकी कोई मदद नहीं कर पाया था। और अब इतना सोच कर किन फैन जो होता है वो प्रिंसिपल जो होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ कि जब भी मुझे पीटा जाता है या डराया जाता है या बुली किया जाता है उस टाइम पर तुम सीक्रेटली वीडियो बनाकर जो किन फैमिली है उसके अंदर भेजते हो ताकि तुम उनका फेवर प्राप्त कर सको। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो प्रिंसिपल होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए किन फैन से बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में भी जानते हो। और अब इतना बोल के प्रिंसिपल जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया, अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो उसके बाद में भी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किन फैमिली का तुम्हारे साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हारे पास में कोई भी पावरफुल बैकिंग नहीं है जिसके कारण तुम पावर का सामना ही नहीं कर सकते। मैं तो सिंगल कॉल में ही तुम्हें जान से मरवा सकता हूँ।
जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर फ़ोन लगाने का एक मौका देता हूँ। तुम यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल बैकिंग को यहाँ पर बुला सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो कि तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से बचाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो अपने पास से जो मोबाइल होता है उसे निकाल लेता है। मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि बेवकूफ़, कहीं कि तुम्हें इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि जो हमारा नंबर 7 मिडिल स्कूल है उसके अंदर यहाँ पर कितने ज़्यादा करोड़पति वारिस है वो छुपे हुए हैं। और मुझे यकीन है कि तुमने जो ये फैमिली है उसके बारे में तो सुना ही होगा। ये फैमिली का जो सेकंड यंग मास्टर है वो भी यहाँ पर हमारे जो स्कूल है उसके अंदर आता है। और ये फैमिली की पावर का अंदाज़ा जो है वो तुम इसी चीज़ से लगा सकते हो कि अगर ये फैमिली जो है वो तुम्हें ख़त्म करना चाहे तो वो तुम्हें एक चींटी की तरह ख़त्म जो है वो कर सकती है। जो सुनकर किन फैन पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि अंकल ये आखिर ये बंदा क्या कह रहा है। उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येजू होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। और अब किन फैन की बातों को सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लॉर्ड किन फैन, आपको इस पास्टर की बातों को सुनने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर बेफालतू की बकवास कर रहा है। और अब येजू को वहाँ पर देखते के साथ ही तो जो प्रिंसिपल होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो मास्टर येजू है। तभी जो टीचर होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो येजू होता है वो जो किन फैन होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बताता है कि हमारी फैमिली से केवल ये आओ ही जो है वो नंबर 7 मिडिल स्कूल के अंदर एजुकेशन जो है वो ले रहा है। और उससे केवल वहाँ पर जो ओल्ड मास्टर थे उन्होंने इसीलिए भेजा था क्योंकि उन्हें लगा था कि वहाँ पर टीचिंग के काफ़ी हाई रिसोर्सेस है। इससे अलग हमारी जो ये फैमिली है उसका नंबर 7 मिडिल स्कूल के साथ में और कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। और अब येजू के इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो वे ऑफिसर होते हैं उनकी तरफ देखकर घबराते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पर खड़े हुए ये लोग जो है वो ये फैमिली के मेंबर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो येजू जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर येजू, अगर इसकी बात की जाए तो ये कुछ भी नहीं है, इसे किन फैमिली के द्वारा निकाल दिया गया है, आप इसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब येजू जो होता है वो घूरते हुए जो प्रिंसिपल होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या इसे ख़त्म करवा देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन फैन भी उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है कि इसे मरवाना तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो सुनकर अब जो येजू होता है वो भी बोलता है कि अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसे आसान मौत देना बिल्कुल भी सही जो वो नहीं रहेगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही तो प्रिंसिपल भी बेचारा बेहोश हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो टीचर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब यहाँ पर जो ये फैमिली है वो तुम्हें बैकिंग दे रही है। लेकिन मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि आखिर ये फैमिली जो है यहाँ पर तुम्हें बैकिंग जो है वो क्यों दे रही है, आखिर तुमने ऐसा ये फैमिली के लिए क्या किया है। और अब उस टीचर की इस बात को सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस टीचर की तरफ जो है वो देखने लगता है और उस टीचर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने इनके कसिनों से थोड़ा सा पैसा जो है वो जीता था। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो बेचारा टीचर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ऑफिसर जो होते हैं वो खाना लेकर जो है वो आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने टेबल के ऊपर काफ़ी सारा खाना लगा दिया होता है, जो देखने के बाद में तो किन फैन के मॉम और डैड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी जो किन फैन का डैड होता है वो किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि किन फैन यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो वहाँ पर ज़मीन पर बैठे हुए प्रिंसिपल और टीचर की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये दोनों जो है वो स्पेशली यहाँ पर माफ़ी मांगने आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो किन फैन के डैड से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग आपसे माफ़ी मांगने आए हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले आपको ह्यूमिलेट किया था, जानबूझकर आपसे ज़्यादा स्कूल की फ़ीस जो है वो ऐंठी थी। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी किन फैन के डैड से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, हम लोग चाहे वो इंसान की खाल में एक बीस्ट है, इसीलिए हम लोग चाहे वो सच में यहाँ पर आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं उनके सामने नील डाउन जो है वो करने लगते हैं, जो देखकर किन फैन के मॉम और डैड को कुछ भी समझ में नहीं आता। और जो किन फैन का डैड होता है वो बोलता है कि आखिर तुम ये लोग क्या कर रहे हो, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि किन फैन के स्कूल के लिए ज़्यादा फीस की ज़रूरत होगी। जो सुनकर वो टीचर जो होता है वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो जानबूझकर आपके लिए जो चीज़ें थे उन्हें डिफ़िकल्ट जो है वो कर रहे थे ताकि हम किन फैमिली का जो फेवर है उसे प्राप्त कर सके, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल हम लोग जो है वो जिंदा रहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें जिंदा जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो अपने तो साथियों को इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे जो भी ईविल काम जो है वो किए उनके खिलाफ पहले ही एविडेंस जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं और हमारी ये फैमिली जो है वो तुम्हारे सभी यहाँ पर जो पाप है उन्हें यहाँ पर पब्लिकली अनाउंसमेंट जो है वो करेगी ताकि तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट जो है वो मिल सके। और अब येसु के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथी होते हैं वो प्रिंसिपल और टीचर को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं, जो देखकर वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मॉम और डैड के पास में जब वो आ जाता है, उनके पास में आते हुए बोलता है कि मॉम और डैड, आज से आपको मेरे जो स्कूल का मैटर है उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर किन फैन की जो मॉम होती है वो बोलती है कि सच में मैं तो इन लोगों को अच्छा समझती थी, यकीन नहीं होता कि ये लोग इतने ज़्यादा गिरे हुए थे। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मॉम डैड जो होते हैं उनसे बोलता है कि और हाँ, अब टाइम आ चुका है आपको अपनी जो बिज़नेस थी उसके बारे में बात करने का।
जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन की मोम होती है वो येजू की तरफ देख कर खुश होते हुए उसे बोलती है कि जो कैपिटल के अंदर हमारा स्टार्टअप था वो पूरी तरीके से सेट जो है वो हो चुका है, जिसके लिए हम लोग जो है वो ये फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनके कारण अब हमारे लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं कर पाएगा और हमारा सभी काम स्मूथली हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन का डैड होता है वो भी येसु जो होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि बॉस येसु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आपका किस प्रकार से शुक्रिया अदा करूँ। जो सुनते के साथ ही येसु जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि अरे आप दोनों तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, देखा जाए तो हम दोनों की जो फैमिली है वो काफ़ी लंबे टाइम से फ्रेंड रही है, तो इसीलिए आपको कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो येजू को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि जो अंकल येजू है उन्होंने स्पेशली आपके लिए सेलिब्रेट करने के लिए जो खाना है उसका इंतजाम कराया है, तो इसीलिए आप लोग जो है वो पहले जाकर खाना खा लीजिए, तब तक मैं अंकल येजू से कुछ बात कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन की मोम होती है वो भी ओके बोल देती है और जो उसका डैड होता है वो बोलता है कि सच में ये हमारी फैमिली के लिए एक किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक कमरे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि येजू जो होता है वो किन फैन से बोलता है कि लॉर्ड किन, मैंने पहले से ही यहाँ पर लोगों को सेंड जो कर दिया है जो कि जो नंबर 1 मिडिल स्कूल से रिलेटेड वीडियो है और जो एविडेंस है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनते के साथ ही किन फैन बोलता है कि ठीक है, मैं इस काम को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बॉक्स से एक पिल जो होती है उसे निकाल कर देते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि सभी मेडिकल हर्ब जो थे वो इकट्ठा जो है वो हो गए थे, इसीलिए जो पिल है वो तैयार हो चुकी है, आप इसे जाकर जो एल्डर ये है उन्हें दे देना और बोल देना कि वे इसे कंज्यूम कर ले। जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब जो मेरे डैड है वो बच जाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि मैं पहले ही ये फैमिली की जो सिंसेरिटी है उसे देख चुका हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ में जो अलायंस है वो बनाना चाहता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें ताकि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि आपको इस मैटर के बारे में बिल्कुल भी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो येजू होता है वो थोड़ा सा सीरियस है वो हो जाता है। सीरियस होते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि लॉर्ड किन, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो हमारी ये फैमिली जो है वो आपसे एक फेवर जो है वो लेना चाहती है। जो सुनकर किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, बताइए आपको क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही येजू जो होता है वो उसे बताता है कि हमारी ये फैमिली जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा ही वार लॉर्ड से रहा है, जिसके कारण हम लोग जो है वो अलग अलग जो सेनाएं हैं उनसे हर साल फाइट जो है वो करते रहते हैं। यही कारण है कि हम लोगों का जो कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादातर जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनसे भी होता रहता है। और अगर आज से 9 साल पहले की बात की जाए, जिस टाइम पर हम लोग जो है वो एक नेशन एनिमी का सामना जो है वो कर रहे थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर एक भाड़े का जो हिडन चिन एक्सपर्ट था उसने यहाँ पर हमारे साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो कर दिया था। और उस एक्सपर्ट ने हमें बताया था कि उसका नाम जो है वो लेंस याओ है और उसने कहा था कि वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रियलम ग्रैंड मास्टर पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुका है, जो कि हुआ सिया मार्शल आर्ट का सबसे हाईएस्ट रियलम है। लेकिन उस टाइम पर जो हमारी ये फैमिली थी उसने अपनी पूरी पावर जो है वो लगा दी थी और अपनी पूरी पावर लगाकर आखिर में उस पर्सन को हरा दिया था, जिसके बाद में उसे यहाँ पर जो हुसिया रीज़न था उसके अंदर 10 साल तक इंटर करने से बैन कर दिया गया। और चूंकि इस चीज़ को 9 साल जो है वो बीत चुके हैं और अब केवल एक ही साल जो है वो बचा हुआ है, और वो बंदा जो है वो मुझे यकीन है कि इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूला होगा और वो इस बदले को लेने के लिए वापस जो है वो ज़रूर लौटेगा। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर आप लोग जो है वो इतनी जल्दी पावरफुल हेल्पर जो है वो क्यों ढूंढ रहे हो। जो सुनकर ये जो होता है वो बोलता है कि ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि हम लोग जो है वो एक गार्डियन डिटी को ढूंढ रहे हैं। और अब इतना बोलकर जो ये जो होता है वो अपने सर को झुकाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, उसी के साथ में जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसीलिए हमारी ये फैमिली जो है वो तुम्हारे आगे बढ़ने की एक सीढ़ी जो है वो बनना चाहती है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि अंकल येजू, अगर आपकी बात की जाए तो आप एक होनेस्ट पर्सन हो, यहाँ तक कि आपकी जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसेबल है। जो सुनते के साथ ही येजू जो होता है वो भी हाथ मिलाते हुए उसे बोलता है कि अरे आप तो हमारे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो, आज से आपका जो मैटर है उसे प्लीज़ हमारे ऊपर छोड़ देना। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अब मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। और अब उसके इतना बोलते हैं हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन फैन अपने रूम के अंदर जो है वो बैठा हुआ होता है और अब किन फैन अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल कर अपने मन में सोचता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रियलम ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच जाने के कारण आज के ऊपर अपना जो राइवल है वो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सच बताओ तो मुझे खुद भी ऐसे पर्सन से फाइट करने का इंतज़ार है, क्योंकि मुझे भी अर्थ के ऊपर जो पावरफुल फाइटर है वो आसानी से जो है वो नहीं मिलने वाले, इसीलिए मुझे भी उसके साथ में मुलाकात का इंतज़ार रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन के हाथ में तालिस्मान होता है, अचानक से उस तालिस्मान के अंदर आग जो है वो लग जाती है और अब उस आग की मदद से किन फैन जो होता है वहाँ पर जो भी हर्ब होते हैं उन सभी को रिफाइन करना शुरू कर देता है।
और पिलो को रिफाइन करते हुए किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इन मेडिसिन हर्ब की बात की जाए तो इनके अंदर भी ऑलमोस्ट जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ख़त्म जो है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये इनफ रहने वाले हैं क्योंकि कई बार प्रैक्टिस करने के कारण अब मैं आसानी से यहाँ पर जो ऑर्डिनरी पी यान पील है उसे आसानी से रिफाइन जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन जो होता है वो कई सारी पिले जो होती है उन्हें रिफाइन कर लेता है और रिफाइन करने के बाद में बोलता है कि इंटेल क्यू आई रिफाइनिंग स्टेज की जो गोल्डन फायर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लगता है कि जो रिफाइनिंग का पिलो का मैटर है उसे मुझे लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो बनाना होगा। और अब इतना बोल कर किन फैन जो होता है वो उन पिलो को खाने लगता है। पिलो को खाते हुए मन में सोचता है कि देखा जाए तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो अभी ज़्यादा हाई जो है वो नहीं है, और अगर इस P1 पिल की बात की जाए तो ये टेम्परेरी तौर पर जो मेरी बॉडी है उसे रिफाइन जो है वो कर देगी। और देखा जाए तो मेरे पास में चैंग की आंग मार्शल आर्ट है जिसकी मदद से यहाँ पर ये मेरे लिए इस टाइम पर फाउंडेशन के लिए सबसे सूटेबल कल्टीवेशन मेथड जो है वो बन जाता है। इसीलिए अब इस मेथड के मुताबिक सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो सभी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कंडेंस करते हुए अपनी जो बॉडी है उसके अंदर उसे एब्जॉर्ब जो है वो करना होगा। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो ये फैमिली का मेंशन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन भी ये फैमिली के अंदर आ चुका होता है, जिसे देखकर ये फैमिली के सभी लोग जो होते हैं वो किन फैन को रिस्पेक्ट देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये कॉन्ग जो होता है वो भी अपने फैमिली मेंबरों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। किन फैन को देखते हुए बोलता है कि मेरे यंग फ्रेंड किन फैन आपका स्वागत है, जो सुनकर किन फैन भी उन्हें गुड मॉर्निंग बोल देता है। जो सुनकर अब ये कॉन्ग जो होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि कल तुमने जो मेडिसिन मुझे दी थी उस मेडिसिन को खाने के बाद में जब मैंने डॉक्टर से अपनी बॉडी का चेकअप कराया तो उसने कहा कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। सच में ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं। और अब ये कॉन्ग के इतना बोलते के साथ ही जोश या जवान होती है वो भी मुस्कुराते हुए जो किन फैन होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो बोलता है कि उस पिल की मदद से मैंने आपका जो फिजिक्स था उसे और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बनाने की कोशिश की है, जिसके कारण आपका जो ट्रीटमेंट होने वाला है उसे आपकी जो बॉडी है वो झेल सके। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो वो बस एक टेस्ट प्रोटेक्ट था जो कि यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो नहीं होता, लेकिन इमोर्टल के लिए वो एक काफ़ी ज़्यादा ही फ़ायदेमंद चीज़ थी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अब ये गाँव जो होता है वो किन फैन को लेकर अंदर जाने लगता है, और जो येजू होता है वो अपने साथ में जिया जुबान और जो लड़का होता है उसे ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है हम भी बाहर जा रहे हैं, हम तुम्हें डिस्टर्ब जो है वो नहीं करेंगे। तभी जो येजू के साथ में लड़का होता है वो भी किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि किन फैन मैं अपने ग्रैंडफादर को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो भी उस लड़के की तरफ देखने लगता है, उसकी तरफ देखते हुए ये काऊ से बोलता है कि ठीक है आप बैठ जाओ। और इतना बोलकर अब किन फैन जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो मुझे आज भी याद है, इसका नाम जो है वो ये हाउ था। और अब इतना सोचकर किन फैन जो होता है वो एल्डर कॉन्ग जो होता है उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो करने लगता है, और उसका ट्रीटमेंट करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर पास्ट की बात की जाए तो जितनी भी अमीर फैमिली थी उनमें से केवल एक ही पर्सन ऐसा था जो कि मेरी मदद करने के लिए आगे आया था। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन फैन को पीटा जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ये हाउ जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आकर उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो ये क्या कर रहे हो। और अब जो ये हाव होता है उसे देखने के बाद में वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर ये हाव इस स्ट्रेस ने यहाँ पर जो मेरे स्नीकर थे उन्हें यहाँ पर गंदा जो है वो कर दिया है, लेकिन ये जो कंपनसेशन है उसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी दया दिखाते हुए बस इसे यहाँ पर थोड़ा सा पीट रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ा हुआ जो दूसरा बंदा होता है वो भी ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर ये हाव इस बंदे को किन फैमिली के द्वारा निकाल दिया गया है, आपको इसके ऊपर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर पहला बंदा जो होता है वो किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है किन फैन जल्दी से नील डाउन करो और अपना जो सर है उसे ज़मीन पर मारो जब तक कि मैं सेटिस्फाई चाहिए वो नहीं हो जाता, उसके बाद में मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो भी किन फैन जो होता है उसे बोलता है कि और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है उसे इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग चाहे वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हद पार जो है वो कर रहे हो, अगर ये बस केवल सॉक्स की बात है तो ठीक है, तुम्हारी सॉक्स के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर पे करने के लिए तैयार हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किन फैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जो देखते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, क्या यहाँ पर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जो सुनते के साथ ही किन फैन उसे बोलता है कि मेरी मदद करना बंद करो, तुम हमेशा मेरी मदद नहीं कर सकते, अगली बार जब तुम यहाँ पर नहीं होगे तो ये लोग चाहे वो मेरी बुरी हालत चाहे वो इस बार से भी ज़्यादा बुरी चाहे वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब बंदे जो होते हैं वो हंसने लगते हैं, रास्ते में बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत बड़ा डरपोक है। तभी एक और बंदा बोलता है कि अब समझ में आया कि आखिर किन फैमिली ने इन्हें निकाल कर क्यों फेंक दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जो किन फैन होता है उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस बार इन लोगों की बात मानकर इनके सामने नील डाउन कर दोगे तो क्या अगली बार तुम्हें जाने देंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम ही बताओ तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में ना पावर है ना स्ट्रेंथ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
सच बताऊँ तो मेरे पास में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि मैं यहाँ पर जो मेरे साथ में हो रहा है उसे रजिस्ट कर सकूँ। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि जो पर्सन खुद को बचाने के बारे में ही नहीं सोच सकता उसे बचा कर यहाँ पर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। और अभी उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो करंट टाइम पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पास्ट में मैं अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डरा करता था, मैं उन्हें नुकसान पहुंचवाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसके कारण मैं डरपोक बन गया था और यहाँ पर अनफेमिलियर काइंडनेस के ऊपर यकीन जो है वो नहीं कर पाया था। और चूंकि ये हाव जो है उस टाइम पर मेरी क्लास में नहीं था, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे को उस दिन के बाद में कभी भी जो है वो नहीं मिल पाए। वो पहली और आखिरी बार था जिस टाइम पर मैंने ये हाव को देखा था। लेकिन आखिर किसने ये सोचा था कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जिस पर्सन ने मेरे ऊपर इस तरीके से काइंडनेस जो है वो दिखाने की कोशिश है वो की थी, किस्मत जो है वो मुझे इस लाइफ के अंदर इस तरीके से उस पर्सन से जो है वो लाकर मिला देगी। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो ये कॉन्ग होता है उसका जो पूरी तरीके से ट्रीटमेंट होता है उसे करना शुरू कर देता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।